आ जाए बस। मेरून कहीं नहीं आ रहा यार, टाइम लगेगा ना। अच्छा हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? गौरव पांडे, साहिल पाल, सबको प्रणाम भाई। मानसी तिवारी, शिवम तिवारी, शिवेंद्र, स्वेच्छा, चलिए एकता मिश्रा, सबको प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हो? एकदम अच्छे से आ जाओ भाई। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? चलिए साहब थोड़ा, सबको प्रणाम भाई। मानसी तिवारी, चलिए हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। पहले ये बताओ, ये दिख रहा है इसमें? चलिए एकता मिश्रा, सबको प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हो? ये दिख रहा है आपको ये कलर? ये आपको दिख रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कलर दिख रहा है आप सबको? शिवम, विजय, आप गुड आफ्टरनून। ये शिवेंद्र एक बात बताओ, ये सब लोग ये बताना कि ये कलर आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इस पर, कि कोई दूसरा कलर लिया जाए। कौन सा दिख रहा है यार? येलो कलर दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है? कौन सा दिखा जाए? ठीक है बताओ, फटाक से बताओ। व्हाट्स हैपनिंग यार, थोड़ी सी लेट हो गई, मैं दिखने नहीं वाला कि कौन सा कलर दिख रहा है। चलो फिलहाल अभी हम चलते हैं, बताइएगा जो नहीं दिख रहा होगा आपको। सबका सब गिरा दिया इधर से। चलो, कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कल हम लोगों ने थोड़ी सी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक है सर, आप नहीं दिख रहे हैं, अब तो दिखने लगा हूँगा यार। नहीं दिख रहा है? अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है सब? अब दिख रहा होगा सब? ठीक है, अब दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, एलो ही बेस्ट है। चलो अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आओ, कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी कि किसी भी ऐसा कोई द्विध्रुव हो ऐसा कोई, और उसके लिए किसी भी एंगल पर कोई पॉइंट P हो, तो उसके लिए फार्मूला निकाला था वैद्युत विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये पढ़ा था, बोलो यार। ये डेरिवेशन हमने किया था। उसके बाद एक बात और पढ़ी थी उसी के दरमियान, क्या? विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता पढ़ी थी। अच्छा सा एक बात बताना आप, विभव प्रवणता, आ जाओ, परिभाषा सबको बतानी है इसकी। सब लोग अपने मन में परिभाषा बताओ। क्या? वैद्युत क्षेत्र में किसके? दूरी के सापेक्ष क्या? विभव परिवर्तन की दर को क्या कहे थे? विभव प्रवणता। फिर आपसे कहा गया था कि विभव प्रवणता इज इक्वल टू dv अपान dx, या इसी को del v अपान del x कहा गया था। क्लियर है ना? यस सर, अब क्लियर है? चलो अच्छा, ये इसका होगा था मात्रक क्या? वोल्ट अपान मीटर। और वोल्ट अपान मीटर के लिए डायमेंशन भी तुमने लिखी थी। क्या लिखी थी? mL/T⁻³ a की पावर -1, यानी क्या? 11 माइनस कितना? 31। ठीक है, 11 1 में माइनस 31 1 में। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? क्यों भाई, सब ठीक? अब ठीक है? ठीक है भाई, अच्छा चलो आगे बढ़ते। इतना कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, अब इसके आगे भी थोड़ा सा कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है? आओ, अरे इसको इरेज करें। अगला कार्यक्रम देखो, अगला कार्यक्रम आपका है, हेडिंग डालो, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध।
पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी GRA ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा कुछ। क्लियर है? क्या करना है थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ड्रॉप करेंगे। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्लियर दिख रहा है? मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना है? V है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। और इस पॉइंट के लिए इसका पोटेंशियल है V माइनस dV। इस पॉइंट के लिए अगर ये दोनों, इनके बीच की दूरी स्मॉल dr है और इस पर कोई एक फोर्स कैसा है Q, मतलब एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स एक अप्लाई होगा F, जो किसके बराबर होगा? Q नॉट E के बराबर। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सर आप नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा हूँ। प्रणाम सर, मोहित गुप्त, कौशल, सबको प्रणाम। आप आ जाओ, पहले देखो कौशल जी, सब लोग। ये है, मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें दो पॉइंट्स हैं A और B। A के लिए पोटेंशियल V है, B के लिए पोटेंशियल V माइनस dV है, और A और B के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल dr है। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये A है, ये B है, इस पर पोटेंशियल कितना है? V है, इसके लिए पोटेंशियल कितना है? V माइनस dV है। क्लियर है? और इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल dr, मतलब बहुत। अगर मैं इस पर फोर्स, यानी कि इस Q नॉट को जब आप इधर लेके आने का प्रयास करोगे, B से A की ओर ले आओगे, तो कैसा होता है? फोर्स के विपरीत ले आते हो, उसके अगेंस्ट ले आते हो वर्क जो करते हो ना, यही तो करते हो। तो अगेंस्ट वर्क करते हो तो यह बराबर Q नॉट E के अगेंस्ट करोगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? पहले इसको ड्रा कर लो, फट से ड्रा करके कहो यस सर, ड्रा करके कहो फट से यस सर। चलो जल्दी से ड्रा करो। स्टार्ट कर दिया बेटा जी, जल्दी से ड्रा करो, जल्दी से ड्रा करो, मैं बोलूँ फिर से। हो गया सब? एक बार कह दो यस सर। हाँ हो गया, हो गया सर, कह दो, फट से बोलो हो गया सर। फट से बोलो हो गया सर, इसको बना के बोलो हो गया। ना समझ में आ रहा हो फिगर तो मैं फिर से बना दूं, लेकिन जल्दी से बनाओ। यस सर, हो गया? चलो आओ, जो है वही लिखते हो, लिखो। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E, लिखा है ना मैंने, में B में बिंदु A व B dr सूक्ष्म, देखो मैं लिख रहा हूँ वही चीज, dr सूक्ष्म दूरी पर हैं, जिनके जो मैंने आपसे बोला वही लिखा, जिनके विभव क्रमशः V व V माइनस dV हैं। इतनी बात हो गई? इतनी बात आप समझ, बात आ रही है? चूंकि यहीं आप लिख दो ऐसे ही, वैद्युत क्षेत्र
में लगने वाला बल F इजिकल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये बात आप समझते हो, समझ रहे हो ना? इसलिए क्यू नॉट को B से A तक लाने में F के विरुद्ध किया गया कार्य, छोटा कार्य होगा dw, F होगा, दूरी कितनी है -dr, क्यों? क्योंकि F के विरुद्ध आया है। सही है ना? सही है? हाँ भाई, चलते रहो। ये बात समझ में आ रही है? इतना कार्यक्रम आप कर लो फट से, इतना जल्दी से करो। सर v माइनस डी वी, हाँ ये एक पॉइंट पर, ये A पर इतना है और B पर v माइनस डी वी है, v माइनस डी वी है। चलिए फट से करिए, इतना कर लीजिए फिर आगे किया जाए। इन सबको कर लीजिए, मैं किनारे हो गया हूँ, जल्दी से करिए। हो जाए तो बता दीजिएगा, हो गया, मैं भी देखता रहूं भाई। ठीक है, मैं पीछे हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पे हो तुम लोग। ठीक है, जल्दी करिए। हो गया? अच्छा बेटा, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये कार्यक्रम मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने कहा dw इजिकल टू, अब माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, dr यहाँ पर लिख दिया। अभी अभी हम और आप पढ़े कि F इजिकल टू पढ़ा था Q नॉट इंटू ई, और ये dr। हम dw अपान Q नॉट को यहाँ ले लिए तो माइनस ई इंटू डी आर बना। ये बना, ये बना ना? आप यहाँ लिख दो विभवांतर के कारण, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो मैं लिखूँगा VA माइनस VB इजिकल टू क्या, DW लिखा जा सकता है ना यहाँ पर, dw अपान Q नॉट, इसको एक समीकरण 1 बना दो। भाई कहाँ से आया था? B से उठ के आया था ना, B से A तक आया था, भूलो तो जहाँ लास्ट वाला और ये इनिशियल, तो लास्ट माइनस इनिशियल W अपान dw अपान Q नॉट, चलेगा ना? अच्छा साहब, चलो इतनी वैल्यू यहाँ पर आ गई। यानी कि मैं इसे अगर लिखना चाहूँ ये बंदे को, VA माइनस VB को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अब चलो, VA की जगह पे कितना था? V, और VB की जगह पे कितना था? V माइनस DV। बोलो भाई, कहाँ गया? यहाँ पे A पॉइंट लिया था तो यहाँ पे कहा था इसका पोटेंशियल, ये B के लिए पोटेंशियल कितना था? इतना मैंने रख दिया, बराबर कितना? dw अपान कितना? Q नॉट। ओपन करो तो V माइनस V प्लस कितना? dV बराबर कितना? dw अपान Q नॉट। तो इसको इससे काट दिया, बोलो बचा कितना? बचा dV बराबर कितना? dw अपान Q नॉट। नहीं चल रहा यार यहाँ पे, Q नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखोगे? जहाँ पे dw अपान Q नॉट है वहाँ क्या लिख सकते हो? dV। तो लिखोगे dV इजिकल टू माइनस ई dr, या E बराबर माइनस dV अपान dr। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल। और आप देखो dV अपान dr किसके बराबर है? विभव प्रवणता के। बोलो
ये विभव प्रवणता है, dv अपान डी आर या dv अपान डी आर या dv अपान डी एल, कुछ भी दूरी होगी, दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव में परिवर्तन। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? सब कुछ समझ में आ रहा है? इसको नोट करो फट से, इसको नोट करो। चलो, आफ्ताब खान जी, अच्छा भाई, ठीक ठीक ठीक, जल्दी करिए इसको। तुम सारे लोग पता नहीं कहाँ से रहते हो भाई, सब लोगों को कहना चाहिए, सबको जल्दी से, हमें यहाँ से बहुत कम लोग दिखते हैं फिर। चलो जल्दी से फट से, हो गया, करो इसको जल्दी से। फिर से करूँ या सही से समझ में आ रहा है? क्यों भाई, इसको और आगे करूँ? ये हमारा निकल के आ गया है, इसकी थोड़ी सी हिंदी लिखनी है बस, जल्दी करो। और ना दिख रहा हो सही से तो फिर से करूँ। हो गया? समझ में आ रही बातें? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप सबके समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दे कि ये बातें समझ में आ रही है। वैसे मैं तुमको दोबारा दिखा रहा हूँ मैं इसको। हो गया हो तो चलूँ? सर एक बार और बताइए। अच्छा, एक मिनट रुको भाई, देखो बेटा, ये आया भी है कई बार। इसको जब पढ़ने जाते हो तो मैंने तुमसे कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। A के पर जो विभव है वो V है, B पर जो विभव है वो V माइनस dV है। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये मैंने बताया है। ठीक है, ठीक ना? ये दोनों बातें थी। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज आपने लिया था उसको लाना कहाँ पे है? A पर। तो मैंने कहा इस पर जो फोर्स लगेगा उसके लिए हमारी आपकी बात हुई थी कि वो Q नॉट इंटू ई होता है। पढ़े हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश होता है तो उस पर लगने वाला बल F इजकल टू Q नॉट इंटू ई होता है। क्लियर है इतना? अच्छा, मैंने कहा कि Q नॉट धन परीक्षण आवेश को कहाँ? B से A तक, कहाँ से? B से A तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य हम लोगों ने लिखा कितना? dw। वो लिखा किसके? बल गुणे जितनी दूरी लाया गया, माइनस क्यों लगा? चूंकि F के विरुद्ध ले आया गया था। ठीक है ना? ठीक। अब देखो तो dw बराबर F की वैल्यू यहाँ से पुट की गई तो Q नॉट E माइनस डी आर रख दिया गया। Q नॉट को नीचे लाया गया तो ये बंदा बच्चा dw अपॉन Q नॉट इजकल टू माइनस ई, और ये ब्रैकेट में बना डी आर। हमसे आपसे यहाँ तक की बात हो गई, समीकरण 1 रख दिया गया। अब एक बात यहाँ से और कही गई। क्या कही गई? हमसे कहा गया कि जब B से A तक लाया जाएगा तो जो विभवांतर बनेगा वो dw अपान Q नॉट के बराबर होगा। तो A पॉइंट पर विभव कितना था? V। B पॉइंट पर कितना था? V माइनस dV बराबर कितना? dw अपान Q नॉट। यानी ओपन करोगे तो ये कट जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी dV बराबर आया dw अपान कितना? Q नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, यहाँ इक्वेशन 1 में dw अपान Q नॉट की जगह क्या रख दिया मैंने? dV, और ये माइनस इतना बना। अब इसको लिख सकते हो E बराबर माइनस dV अपान dr। यहाँ पर एक बात देखने को तुमको मिलेगी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस किसके? विभव प्रवणता के बराबर हो रही है। समझ में आ रही बातें? ये बात है तुम्हारी। ठीक है सुमित जी, बहुत देर से आते हैं आप, हमसे भी देर, 5 मिनट में ही लेट था आज तो। ठीक है ना? जल्दी हो गया। अब आगे बढ़ूँ मैं। अच्छा, यहाँ से तुमको एक चीज़ भी बतानी है। से पूछे कि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है? कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, होती है। और इसका मात्रक देखो। अब एक बात और देखनी है, ये कहानी बता चुका हूँ मैं।
ठीक है ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ और इससे मिलता जुलता कार्यक्रम। ठीक, देखो E बराबर तुमने पढ़ा माइनस dv अपान dr, ठीक है। यहां पर E का मात्रक जो बन रहा है वोल्ट अपान मीटर बन रहा है। ध्यान देना बेटा, जबकि E का मात्रक तुमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम, बोलो न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ा है ना। अब एक मात्रक बन गया वोल्ट अपान मीटर, इसी को और तुम पढ़े हो। अगर इस वोल्ट के बारे में बात करो तो यहाँ से जूल कूलम इनटू मीटर बन जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि नहीं, ऐसा पूछा, क्वेश्चन ऐसा है, वैद्युत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उठा के देख लेना यूपी बोर्ड के उसमें अनसॉल्व में, कहीं भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन नहीं है। अब जब आपको ये तीनों पता होंगे तभी तो आप चौथे वाले को क्या करोगे, नहीं करोगे। आप सबको सब कुछ दिख रहा है, आप सबको सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक ना। चलें आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात होती है एक नए लोगों को लेकर। वो नए लोग कौन से हैं? अच्छा, इसी पर एक बात और समझो, यहीं ऐसे नोट कर लो या स्टार बना लो, स्टार बना के लिख दो, यदि दो प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो, ध्यान देना, V हो तो बीच का विभवांतर V हो तो उसके लिए, अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस बात को ऐसा, जैसे मान लो दो प्लेटें हैं, इन पर भी विभवांतर V है, इनका विभवांतर भी V है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, D। ये यूज होगा आपका अभी आगे जब कैपेसिटेंस पढ़ा जाएगा, कैपेसिटर पढ़ेंगे तो। उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू आएगा वो आएगा V अपान D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर V हो, यही थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, विभवांतर V हो और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तो यहाँ लिख दो क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान D, V अपान कहीं कहीं पर L, कहीं कहीं पर V अपान X। अच्छा, ये आया कहाँ से? ये आया वहीं से है भैया, dV अपान dx से। याद है, पढ़ा था ना इसको, dV अपान dx, याद है ना। तो ये वहीं से आया हुआ है भाई। तो आप ध्यान रखिए कि यहीं से ये एक बात और निकल के आई है, इसका वोल्ट अपान मीटर वाला मात्रक भी। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इस बंदे को तुम लिख लो पहले, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा लिखो, फट से लिखो, जल्दी से लिखो। क्लियर नहीं दिख रहा है क्यों भाई? ये सब नोट्स में लिखते चले या आप PDF प्रोवाइड करेंगे? बेटा जी आप इसको नोट करते रहो, PDF मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इस पे PDF अपलोड करने का मतलब है थोड़े से अच्छी राइटिंग में लिखा जाए, थोड़ा अच्छा कंटेंट डाला जाए,
बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले आप इनको नोट करते रहो, नोट करना ज़रूरी होता है, तभी तो आप दोबारा पढ़ोगे। हाँ ठीक है, चलिए भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या सबको? आवाज़ अब दिख रहा है? अच्छा ठीक, हो जाता है कभी कभी यार, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलें आगे बढ़ें, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे से इंसान से मुलाकात फिर करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आपको ना कि वो चीज़ें बताई जाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है एक अच्छे से इंसान की जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो लिख दे रहा हूँ। लो, समविभव पृष्ठ, थोड़ा नाम से करिए, नाम से, नाम को तोड़िए, समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है समान, विभव के बारे में अभी पढ़ा ही, और ये पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय। परिभाषा क्या बनाओगे? आयुष दुबे जी, धन्यवाद भाई आयुष दुबे जी। इसकी परिभाषा क्या बनाओगे? परिभाषा ऐसी बना दो, क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ स्थित होगा? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ। अब ध्यान से देखो क्या बता रहा है ये, सम। कौन सम होगा? ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित विभव कैसे होते हैं? समान होते हैं, या वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, और शब्द लिख दोगे, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित, और अच्छा लगेगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित विभव समान होता है, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर देता हूँ, समझ रहे हैं? यही बातें कि आपने कहा कि आप बोल के लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस इतना कार्यक्रम। प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। हाँ, प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, इसका अर्थ क्या समझना चाहते हैं? हो गया सर? हाँ, यानी कोई भी सरफेस आप लोगे,
तो क्या होगा, यहाँ 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 सब जगह पर इसका विभव कैसा होगा, v, यहाँ भी v, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पर इसका विभव कैसा होगा, समान होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ऐसा है तो क्या पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, अच्छा रुक जाओ, इससे ये हो गया, हो गया, हाँ चलो अच्छा आगे बढ़ो। जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये बंदे को ले लिया, हर बिंदु पर विभव समान है, ठीक है, हर बिंदु पर विभव समान। मैंने तुमसे कह दिया कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो क्या बताओगे, 0। क्यों, क्योंकि मान लो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी ये है, यहाँ से यहाँ तक ये गया, तो क्या लिखते हो, b माइनस ए, बी पर भी v है, ए पर भी, ये कटा और विभवांतर कैसा हो गया, 0 हो गया। यानी एक बात समझ में आ गई कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो पृष्ठों या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। फिर से बोल रहा हूं, परिभाषा ये भी, समविभव पृष्ठ क्या था, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है, इतनी बातें आपको क्लियर हैं, ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आइए, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं हेडिंग में कि समविभव जो पृष्ठ है इसके कुछ गुण हैं, कुछ नॉर्मल में बता दे रहा हूं, बाकी आपके पीडीएफ में रहेगा। सबसे पहला एक बात समझ बेटा, जब कोई आवेश है उसको एक समविभव पृष्ठ पर जो कार्य होगा, यानी कि ऐसे मान लो किसी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे ना, एक से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो इसका कार्य कैसा होगा, इसका कार्य कैसा आएगा, कार्य भी अगर उसका विभवांतर, देखो मेरे भैया, अगर मैं किसी चीज का विभवांतर कह रहा हूं वो 0 है तो तुमने W बराबर क्या पढ़ा था, W बराबर होगा तुम्हारा Q0 इंटू V, विभवांतर। तो अगर W Q0 लिख दिया, ये VA माइनस VB भी लिख दिया, ये वैल्यू 0 है तो कार्य भी कैसा होगा, 0 होगा। यानी दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर 0 है तो उसमें किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। पहली यानी W0 when del V is a 0। दूसरी बात आओ, दूसरी बात में मैं ये कहूंगा कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो भी समविभव पृष्ठ होगा उसमें एक बात समझो, ऐसा मान लो ये ऐसा है और इससे ऐसा, ऐसा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, या ये कह लो ये इनकी डायरेक्शंस हैं, और इन सब पर विभव हैं, ये समविभव पृष्ठ है। तो इनसे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह सदैव कैसी होगी, अभिलंबवत होगी। कैसी होगी, अभिलंबवत। किसके अभिलंबवत होगी, समविभव पृष्ठ के। यानी दूसरी कंडीशन जो बनी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होगी, लंबवत। कैसी होगी,
लंबवत होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के हमेशा कैसी होगी? लंबवत होगी। ठीक है, ये सब ऐसी थ्योरीज की बातें हैं। और तीसरी बात आएगी जैसे कि दो समविभव पृष्ठ, इनको मैं आपको विजुलाइजेशन में दिखाऊंगा। समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वहीं से इनकी दो वैद्युत क्षेत्र बल दिशाएं हो जाएंगी, जो कि कभी संभव नहीं होगा। क्लियर है? आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और एक और जबरदस्त फीचर की, जो तुमसे पूछा भी जाता है। उसका नाम है, ये भी कई बार पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ई कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, थोड़ा सा सोच लीजिए। प्रदीप मिश्रा शून्य, प्रदीप मिश्रा जी हाँ बेटा शून्य होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कोई क्या क्यों होगी सर, क्या क्यों होगी? पूरा बात बताओ भाई, क्या होगी मतलब नहीं समझा मैं। आओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन है साहब, ध्यान से सुनिएगा, या किसी इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ना लिखो, लिख दें, एक ही लिख दें। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त, या शब्द और लिख दो, अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है या अर्जित होती है, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। क्लियर है ना साहब? आओ, इसको लिखा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बगल में ले गया तो वोल्ट इंटू कूलम। क्लियर है ना? ये है तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आगे लिख सकते हो जूल, आगे लिख सकते हो जूल। सर अभिलंबवत क्यों होगी? अभिलंबवत का मतलब है कि जो पृष्ठ होंगे उनके लंबवत बाहर की ओर वो बाहर निकलते हैं, उनके एक्सियल नहीं निकल सकते हैं। ये जूल, जूल कैसे आया? W बराबर लिखोगे V मल्टीप्लाई Q, तो ये वोल्ट बना और ये कूलम बना। वोल्ट इंटू कूलम का मतलब कार्य, और ये हो गया जूल। ये है क्या? ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे, ऐसे लिख लेना, छोटा मात्रक है। और ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल के? तो 1.6 × 10 की घात -19 जूल। क्लास 10th में भी पढ़ा है। चलो फट से कर लो।
समविभव के गुण कैसे लिखें कॉपी में। अच्छा सर, आज क्लास पहले से चल रही है सर, 2 बजे से क्लास चलती है, आज तो पहले से चल रही है। नहीं, 2 बजे से ही चल रही है आयुष दुबे। आयुष जी 2 बजे से ही क्लास स्टार्ट होती है, 2:05 या 6 मिनट आज हो गए थे, ठीक है। हाँ, 2 बजे से पहले नहीं हो सकती, लेकिन मैं अभी नहीं, कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा क्लास ओवर होने के पहले, कि अगर आप सबका थोड़ा सा सहयोग मिले तो कुछ बच्चे हैं जो 2 बजे से क्लास अपनी लेते रहते हैं, किसी और कॉलेज की चलती है। अगर मैं तुम्हारी क्लास 2:55 से कर दूं तो 11th को 2 बजे से पढ़ा दूंगा। आप सब अपने सुझाव वहाँ पे दीजिएगा। शिवम तरी सर, टाइम क्या हुआ? ठीक है, तो आप समझिए 2 बजे, ठीक है। टाइम आपके मोबाइल में चल रहा होगा यार, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चल रहा होगा। ठीक है, ये इतना हो गया। शिवेन जी कहाँ गुम हो गए आप सब? शिवेन, शिवम, गौरव हो गया, आयुष दुबे ओके। चलिए, सबका हो गया, चलें आगे। चलिए, सुमित का कोई अता पता नहीं चल रहा है भाई। सुमित जी हैं या चले गए कहीं? ठीक है, आइए एक अच्छे से और प्यारे से बात करते हैं। अभी एक बहुत अच्छा चीज बचा हुआ है, हेडिंग डालो, एक समान आवेशित, ध्यान, हेडिंग डालो पहले फट से, एक समान आवेशित नहीं यार, वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हेडिंग डालो फट से, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक समान, चलिए साहब फट से करिए। गौरव, हैं सर, यस सर। सुमित नहीं है सर, टाइमिंग 2 से 4 के बीच में करें। हाँ, 2 से 4 के बीच में ही रहेगी, 2:55 से लेके रहेगी बस। एक्चुअली कुछ लोग हैं बेटा, अभी उस पर बात करते हैं बाद में ग्रुप पे, ठीक है, थोड़ी सी तब बताते हैं। ये काम पहले हेडिंग डाल लिया, हेडिंग डाल लिया, चलो इसको फट से कर देते हैं। 2 मिनट में नहीं, टाइम हो जाएगा बेटा। नहीं यार, अब रहने दो, 2:55 से क्लास लगाई 11 की, ठीक है। ये हेडिंग डाल के रखो, थोड़ा सा ऐसे समझ लो करना क्या है। एक्चुअली एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति है। आवेशित कण का मतलब मान लो Q कोई आवेश है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ही में है, तो इस पर कौन लगेगा? फोर्स लगेगा, और फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? QE। आप जानते हो इन सब बातों को, ध्यान देना। एक समान वैद्युत क्षेत्र ही हो गया, इस पर कोई आवेश Q हो गया, तो बल जो लगेगा यह बराबर QE है। अगर किसी में ऐसा हुआ, वैद्युत क्षेत्र में बल लगा, तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, ये भी आप जानते हो, ठीक है। त्वरण अगर उत्पन्न होगा तो हम बल को ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? यमे लिखेंगे ना। अगर हम ये यमे लिखते हैं, समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसको हम थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं तो ये बराबर होगा यमे। एक्सीलरेशन निकाल ली यहाँ से, QE बराबर कितना? mk। ये हमारा त्वरण उत्पन्न हो गया उसमें। और अगर मैं इसी में थोड़ी सी बात कर दूं आपसे कि अगर कोई कण है वो वैद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है, और जब भी वह x दूरी तय करता है तो वह कितना वेलोसिटी पा लेता है? v वेलोसिटी पा लेता है। तो अगर फिर से देखो, कोई कण है, उस पर चार्ज Q है, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, तो उस पर बल लगाया गया, उस पर बल लगाया गया QE। अगर वो जा रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। एक्सीलरेशन के लिए A बराबर QE अपान m आ गया, मैं अभी बाद में बताऊंगा पूरा। अगर मान लो इस दौरान वह x दूरी तय करता है, और x दूरी तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है? v हो जाती है। तो हमने गति का तृतीय समीकरण पढ़ रखा है। यस होता है, यक्स गया है तो यक्स लिख दिया, u यहां पर 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2a की जगह पे क्या लिख सकते हो? QE अपान कितना? यम इंटू कितना? यक्स। और v बराबर रूट के अंदर बना 2QE x अपान कितना? यम। अगर आपको याद हो मेरे भाई,
ये तुम्हारा वेग आ गया। वेग का मतलब इसका मात्रक बनेगा मीटर पर सेकेंड। याद हो तो मैं आपको ये बातें बता चुका हूं और एक बात और बता सकता हूं यहीं पर। एक शब्द आपसे मैंने कहा था, विभवांतर का केस लिखा था, कैपिटल V बराबर EX लिखा था, कहा था, यहीं पर ये वैल्यू बन जाएगा स्मॉल v बराबर 2Q कैपिटल V अपान कितना M के। कई चीजें निकल के आएंगे। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। नहीं सर 9:30 टाइम यही ठीक। अच्छा देखा जाएगा बेटा शिवेन सर, टाइमिंग 2 से 4। हाँ टाइमिंग ऐसी रहेगी, ठीक है। ये बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आगे से मेरी क्लास है 11 की, इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो उसमें भी रहिए, आप देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए। और हमेशा आपका जो एवरेज टाइम वाच टाइम आता है वो 12 मिनट का आता है यार, जबकि हम लोग 50 मिनट 55 मिनट पढ़ते हैं। कोई ऐसा है जो भाग जाता है क्या? लगातार देखा करो भाई, ठीक है ना। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद और भी एक है W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आज रोक के रखा था। कल उस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी।